नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गरुड़ क्षेत्र और बागेश्वर क्षेत्र में रोड शो कर जनसभा को संबोधित किया। साथ ही सीएम ने प्रेस वार्ता करते हुए बागेश्वर की महान जनता ने 2022 के चुनाव में इस प्रकार से यहाँ पर एक उस समय कठिन परिस्थिति लोग बता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बड़े अंतर से यहाँ से स्वर्गीय चंदन रामदास जी को विजय बनाया और लगातार उन्होंने यहाँ से उनको विजय से भी दिलाकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। और आज भी मैं प्रातःकाल से यहाँ पर हूँ। जिस प्रकार लोगों का प्रेम, आशीर्वाद, उत्साह और समर्थन में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और इस सिद्ध की नगरी बाबा बागनाथ की भूमि से यहाँ के लोग पहली बार मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में एक महिला को, एक मातृशक्ति को, स्वर्गीय चंदन रामदास जी की धर्मपत्नी को यहाँ से प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करेंगे। और वो ऐतिहासिक होगा जो उनके रुके हुए यहाँ पर काम है, जो उनके बढ़ाए हुए प्रस्ताव हैं, उन सभी को वो आगे बढ़ाएंगे, उन सब कामों को पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन दिनों उत्तराखंड में उच्च न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कई जगहों पर सरकारी महकमे में चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं, तो कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। इन सबके बीच उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध भी लगातार जारी है। व्यापारी वर्ग पर रोजगार तो आवासीय मकानों पर आवास का संकट आन पड़ा है। इस सबके बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को ग्वालदम हेलीपैड पर मीडिया को दिए अपने बयान में सीएम धामी ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश पर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो मजबूर लोग हैं और जिनके रोजगार प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए सरकार प्रयास कर रही है। सीएम ने साथ ही कहा कि जो लोग बरसों से यहां रह रहे हैं, उनका किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। जो अतिक्रमण का है उसमें माननीय न्यायालय ने कहा है, लेकिन यहाँ मजबूरी भी है, दिक्कतें हैं, क्योंकि आपदा का भी समय है और पुराने समय से बसे हुए लोग हैं। तो निश्चित रूप से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को जो है हर संभव सहायता पहुंचाई जाए, उनका नुकसान न हो, उस दिशा में सरकार भी सोच रही है। वरिष्ठ बीजेपी नेता ने लगातार निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने वाले मोहम्मद इजहार खान को वक्फ प्रबंधन हेतु खतीमा मदरसा रहमानिया और जामा मस्जिद कमेटी का प्रशासक नियुक्त किया है। वहीं प्रशासक बनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले, सगे संबंधियों और मित्रों का उनके घर तांता लग गया है। सभी ने उन्हें बधाई दी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके मिलने वालों ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत सम्मान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं मिष्ठान बांटकर खुशी का इजहार किया गया। मस्जिद कमेटी का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जोरदार स्वागत यहां पर मस्जिद कमेटी के नए प्रशासक का किया गया है। उधम सिंह नगर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।
मुख्यमंत्री महोदय पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शहजाद समझी जी का हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं खटीमा की आवाम की ओर से। दूसरा यह है कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक दूरगामी सोच है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कि उन्होंने मुझे यहाँ प्रशासक नियुक्त किया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कि पूरे उत्तराखंड में 4 मदरसे जो हैं हाईटेक होने जा रहे हैं मॉडर्न मदरसे के नाम के तौर पर, जिसमें जो है एक देहरादून जिले में, एक हरिद्वार जिले में और एक नैनीताल जिले में और एक उधमसिंह नगर जिले में, जिसमें कि उधमसिंह नगर जिले में खटीमा को चिन्हित किया गया है रहमानिया मदरसे को, उसको लेकर के मॉडर्न मदरसा बनाया जाएगा और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बढ़िया जो है प्रोजेक्ट तैयार किया है ताकि बच्चे जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। खबर जनपद उधमसिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां नगर पंचायत महुआ डाबरा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में उन्होंने सभी से दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका में सहयोग के लिए घर की मिट्टी या चावल लाने के लिए जोर दिया। बता दें कि कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रदेश कार्यकारी सदस्य खड़क सिंह चौहान, मनोज पाल सिंह, जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, डॉक्टर एमपी सिंह चौहान, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार, ब्लॉक प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर मौजूद रहे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान पर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, आज लोगों ने हाथों हाथ इस कार्यक्रम को लिया है। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठकर हर समुदाय के लोग, देश का हर नागरिक आज इससे जुड़ गया है। जो इस समय गांव-गांव में मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है, लोग अपने आंगन की मिट्टी लेकर कलशों में रख रहे हैं। जिनके बड़े मकान है, लेंटर के मकान है, घर में मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो वो चावल डाल रहे हैं ताकि उनका सहयोग राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र निर्माण में कहीं कम ना हो, बार बार रहे। मोदी सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव लेने के बाद से ही पक्ष और विपक्ष दोनों में लगातार बहस जारी है। जहां विपक्ष का कहना है कि यह काफी लंबी प्रक्रिया है, जिसके लिए सरकार को सभी राज्यों के साथ बैठकर उनकी सहमति लेनी आवश्यक है। वहीं कांग्रेस के संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी को किस बात की जल्दबाजी है। वर्तमान में किसी भी राज्य के चुनाव की तारीख लोकसभा की तारीखों से मेल नहीं खाती। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि इससे प्रदेश की प्रगति में काफी सहायता मिलेगी और देश का काफी सारा धन जो कि चुनाव में खर्च हो जाता है, उससे देश को मुक्ति मिलेगी। देखिए, देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। ये देश की प्रगति के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। जिस प्रकार से पूर्व में विभिन्न राज्यों में जब चुनाव होते थे तो विकास कार्य आचार संहिता के कारण भी प्रभावित होते थे, और साथ ही जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार से चुनाव होते हैं उससे आर्थिक रूप से भी बहुत नुकसान देश को होता है। तो आर्थिक रूप से भी हमको लाभ मिलने वाला है और विकास की दृष्टि से भी हमको लाभ मिलने वाला है। इसलिए बहुत ही सराहनीय कदम केंद्र सरकार की तरफ उठाया जा रहा है और इसकी हम बहुत सराहना करते हैं। कि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी मोदी जी की है। पहले भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कभी ऐसा नहीं रहा। हाँ, चुनाव एक साथ हुए हैं, बहुत से समय पर चुनाव एक साथ भी हुए हैं, एक साथ होने भी चाहिए। हम भी पक्षधर रहते हैं, हम कोई इसका विरोध नहीं करते, लेकिन ये नई थ्योरी, आप नया शब्द आप ढूंढ के लाते हैं, शब्दों का शब्द जाल घूमते हैं। ये सब बिगाड़ा हुआ तो इनकी सरकारों का है। मोदी जी को ये भी तो याद रखना, 77 में इनकी सरकार थी, इन्होंने 10 विधानसभाएं भंग कर दी थी। उन विधानसभाओं में चुनाव कराया था देश की,
अधिकांश विधानसभाओं में। तो कार्यकाल बढ़ाने की बात भी होनी चाहिए, कार्यकाल कम करने की बात भी होनी चाहिए। वाइस चेयरमैन एमडीडीए देहरादून बशिंदर तिवारी ने बताया कि शहर की सड़कों पर एमडीडीए की तरफ से जड़ी बूटी के पेड़ लगाए जाएंगे और व्यक्तिगत और संगठन के स्तर पर या किसी कॉलोनी में अगर कोई पेड़ की डिमांड करता है तो एमडीडीए निःशुल्क वहां पर पेड़ उपलब्ध कराएगा, जिसके लिए एमडीडीए ऑनलाइन पोर्टल है। उसे पोर्टल पर यदि कोई लॉगिन करने के बाद पेड़ की डिमांड करता है तो वहां पर पेड़ उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष लगभग 40,000 से ज्यादा पेड़ों का वृक्षारोपण कर चुके हैं। वहीं उनका यह भी कहना है कि अगर हम में से कोई पेड़ लेता है या खुद भी खरीद कर लगाता है तो उसके बाद सेल्फी लेकर अगर वो हमारे पोर्टल पर अपलोड करता है तो उसके बाद एमडीडीए एक लॉटरी निकालेगा और 10 लोगों को चिन्हित कर साइकिल उपहार में दिया जाएगा और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। एमडीडीए के द्वारा अगर कोई व्यक्तिगत और संगठन के स्तर पर या किसी कॉलोनी में अगर पेड़ की डिमांड करता है तो हम लोग निःशुल्क पेड़ उपलब्ध कराते हैं। एमडीडीए ऑनलाइन हमारा पोर्टल है। हमने ये कहा कि उस पर कोई लॉगिन करके अगर हमसे पेड़ की मांग करता है तो हम देंगे। लोगों ने डिमांड भी की, हमने दिया भी है और अब तक हम इस वर्ष 40,000 से ज्यादा वृक्षारोपण कर चुके हैं। हमने ये योजना उसमें लॉन्च की है कि अगर कोई हमसे पेड़ लेता है या खुद का भी खरीद के लगाता है और सेल्फी लेकर के हमारे पोर्टल पर अपलोड करता है तो जितनी भी पोर्टल पर हमारे सेल्फी अपलोड करेगा पेड़ लगाते हुए उसमें से रैंडमली हम लोग लाठी निकालेंगे और 10 लोगों को उसमें से साइकिल देंगे। तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रेरित करेंगे। कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर समिति की 21 अवैध दुकानों पर सरकारी जेसीबी चली, जिसके बाद इन दुकानों के मालिकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बता दें कि वन विभाग की भूमि पर बनी इन दुकानों से सिद्धबली मंदिर समिति सालों से किराया ले रही थी। वहीं दुकानों के टूटने के बाद इनके मालिकों ने मंदिर समिति से अपनी रोजी रोटी की गुहार लगाई और कहीं दूसरी जगह पर दुकान के लिए जगह आवंटित करने की मांग की है। हमारी समस्या यह है कि हम लोगों की दुकानें टूटी हुई हैं, तो जो टूटी हैं हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं पे जगह दे दी जाए, वहाँ पे कम से कम हमें बैठने का एक जरिया मिल जाए कि हम कुछ भी बेचें, चाहे खिलौने हो, प्रसाद हो, कुछ भी बेचें, हम सबको ये नहीं बैठने की एक जगह दे दी जाए। हम तो यही चाह रहे हैं कि हमें दुकान मिल जाए बस। तो मंदिर समिति के द्वारा कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे उनके लिए, बस यही हमें दुकान मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि बोल कर रहे हैं कि देंगे। भैया देखो इसके अंदर तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। अब भैया अतिक्रमण में तो अतिक्रमण में अट गई। हमारे तो मैन जी ने बहुत कोशिश करी थी कि भाई रुक जाए पर नहीं रुक पाई। उन्होंने तो बहुत कोशिश करी कि भाई दुकानें ना टूटे ना ही टूटे। जब हाथ से ही हाथ बाहर हो गए तो वो भी अब क्या कर सकते थे इसके अंदर। अब उन्होंने ये है कि मंदिर समिति ने हमको ये जगह दे रखी है प्रसाद वगैरह के लिए। उन्होंने मैन जी ने आश्वासन भी दे रखा है, बोल भी रखा है कि भाई जिनकी टूटी है उनको सबको जगह दे देंगे हम। प्रदेश में एआईएमआईएम पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, जिसके चलते रुड़की में देर शाम हाजी कमरू जमा अपने समर्थकों के साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी के कार्यालय पर पार्टी में शामिल हुए। वहीं इस दौरान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी, प्रदेश सचिव मोहम्मद परवेज ने भी हाजी कमरू जमा को पार्टी की सदस्यता देते हुए कहा कि हम सब मिलकर हाजी कमरू जमा को पूरे दमखम से चुनाव में जीत दिलाने का काम करेंगे। आप में बहुत सुधार है, पार्टी मजबूत है, पूरे जिले की पार्टी है और इसकी सिंबल सब मजलूमों की बात उठाते हैं। वो एक साथ हिंदू मुस्लिम सबकी उठाते हैं, सबको लेकर चलना है साथ में, सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ईसाई तो वैसे हमारे यहाँ है ही, हिंदू मुस्लिम है, सबको साथ लेकर सब चलेंगे। किस तरह जनता का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। लेकिन वक्त आने पर पार्टी छोड़कर भाग जाते हैं, आपसे क्या उम्मीद करेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। 7 साल इनके साथ रहेंगे, बल्कि जिंदगी भर इनके साथ ही रहेंगे। 7 साल के बाद जुड़ा है। तमाम लोग
जो लोग आज पार्टी में शामिल हुए और बैरिस्टर साहब की नीतियों और रीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने ये कदम उठाया। मैं इनको खुशामदीद कहता हूं कि इन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का दामन थामा और इस बात के लिए कि इस रुड़की शहर में जो इलेक्शन आने वाले चुनाव हैं नगर निगम के, यकीनन उसमें हाजी कमरुज़्ज़मा साहब को पार्टी की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। वार्ड नंबर 35 से ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और पहले भी इनकी परफॉर्मेंस और इनकी जो कारकर्दगी थी वो बहुत जबरदस्त रही है और इंशाल्लाह मजलिस के प्लेटफॉर्म पर आने के बाद उसमें और चार चांद लगेंगे और यकीनन हम ये मान के चलेंगे कि इंशाल्लाह मजलिस की आवाज नगर निगम में हाजी कमरुज़्ज़मा साहब के द्वारा पहुंचेगी। उधम सिंह नगर जनपद के रुदपुर कोतवाली अंतर्गत लंबाखेड़ा में नकली पनीर और घी बनाने वाली फैक्ट्री का रुदपुर पुलिस, एसओजी और खाद्य विभाग की टीम ने भांडाफोड़ किया है, जहां टीम ने मौके पर 9 किलो पनीर, वनस्पति घी, दूध और अन्य उपकरण बरामद किए। बता दें कि सीओ सिटी अनुष्का बरोला ने बताया कि खाद्य पदार्थ के सैंपल ले लिए गए हैं। वहीं पुलिस ने दूध से नकली पदार्थ बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कि कल जो हमारा यहाँ पे एसओजी द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई करी गई, उसमें हमारे 2 अभियुक्त जो हैं, 2 पकड़े गए हैं लड़के, वो दोनों बाहर के हैं, उत्तराखंड के नहीं हैं। हम दोनों को गिरफ्तार कर लिया और आईपीसी की सेक्शन 272 और 273 के अंदर एफआईआर कल पंजीकृत हो गई है। इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अभी जो सैंपल है वो फूड सैंपलिंग इंस्पेक्टर द्वारा लिया गया है और वो अभी सैंपलिंग के लिए लेबोरेटरी भेजा गया है। इसकी जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके ऊपर जो फूड सैंपलिंग, फूड एडल्ट्रेशन की जो सेक्शन। दरअसल कल एसओजी के सूचना पर लंबाखेड़ा गांव में एक जगह पनीर का निर्माण किया जा रहा था, तो हम वहां पर गए। वहां पर पनीर जो है स्किम्ड मिल्क पाउडर से बनाया जा रहा था, तो वहाँ पर जो भी पनीर वो बनाया जा रहा था, तो उस पनीर के सैंपल और जो मिल्क जो यूज हो रहा है उस मिल्क का। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां सोमेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों और महिलाओं ने एसएसपी से शिकायत कर वीडियो वायरल करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अल्मोड़ा रामचंद्र राजगुरु ने पुलिस अधिकारियों को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। आज सोमेश्वर थाना क्षेत्र में एक गांव के कुछ ग्रामीण यहां पर मिलने आए थे और उन्होंने जो एक परिवार वहां पर है, उन्हें जो अनबन हुई है जिस कारण एक वीडियो वायरल हुआ है, उसकी जांच हेतु उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है और हमने उसमें एसओजी की तरफ से एक टीम गठित किया है जिसमें एसओजी के लोग रहेंगे, उसमें हम लोग जांच कर। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।